हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के है। जनरली जो हम प्रोग्राम का यूज़ करते हैं वो कन्वेंशनल टाइप का प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। आज जो है थोड़ा यूनिक प्रोग्राम का साइकिल है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फानुक कंट्रोल जो होती है वो अपने बहुत सारे साइकिल का कैनाट साइकिल का के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। वो बहुत सारे कंट्रोल में बहुत सारे कैनाट साइकिल का प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह पे, अपने जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से आज की जो वीडियो है वो G90 में टर्निंग साइकिल हम कैसे बनाते हैं। G90 में हम टर्निंग साइकिल में जो हम टर्निंग करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी जो G90 टर्निंग साइकिल है इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो जनरली G90 टर्निंग साइकिल का उपयोग हम रफ़ टर्निंग में करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारा ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है। उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिनिशिंग करने से अच्छा है कि हम उसको एक मशीन पर कहीं भी रफ़ टर्निंग कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से उसको हम फिनिशिंग टच देते हैं। तो इसीलिए इस साइकिल का उपयोग किया जाता है। अब मेन चीज़ आती है कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो है स्ट्रेट टर्निंग कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग कर सकते हैं और टेपर टर्निंग के साथ साथ आप बोरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि बोर्ड में मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया है कि G90 टर्निंग साइकिल में हम स्ट्रेट टर्निंग कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग कर सकते हैं और टेपर टर्निंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम बोरिंग भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक पे बात करेंगे, स्ट्रेट टर्निंग और स्टेप टर्निंग साइकिल का हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई रॉ मटेरियल है जिसकी जो डाया है वो 60 mm का डाया है और जिसकी लंबाई है 100 mm की। 100 mm की लंबाई वाले जो हमारा रॉड है उसको 40 mm लंबाई में 50 mm का डाया बनाना है। तो उसके लिए हम टर्निंग G90 में टर्निंग साइकिल कैसे बनाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने जो प्रोग्राम नंबर ले लिया है 2000 ले लिया है और हमने सीक्वेंस नंबर N10 डाल लिया और यहाँ पे G30 U0.0 W0.0 लिया है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि G30 आपने क्यों लिया। तो G30 क्या होता है, ये एक सेकेंड रेफरेंस पॉइंट होता है। जनरली हम इसका उपयोग होम कराने के लिए या किसी एक सेफ पोजीशन में खड़ा करने के लिए। इसकी जगह पे आप G28 U0.0 और W0.0 भी आप ले सकते हो। बट मेरा मोटिव ये था कि कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग या कुछ अलग चीज़ें या फिर नई चीज़ें आप लोगों को सीखते रहना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अपने आप को स्किल्ड बना सकें। नेक्स्ट है, हमने टूल नंबर दे दिया T0404। तो ये जो आगे का 2 डिजिट होगा वो टूल नंबर होगा और पीछे वाला जो 2 डिजिट होगा वो क्या होगा, ऑफसेट नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से हमने मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड का कमांड दे दिया G50 S3000 और उसके बाद हमने कूलेंट स्टार्ट का कमांड दे दिया M08 का। आगे बढ़ते हैं, G96 और S400 और M03 हमने कमांड दे दिया, यानी कि कटिंग स्पीड हमने दे दी 400 की और स्पिंडल जो हम घुमा रहे हैं वो क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। अब मेन प्रोग्राम हमारा शुरू होता है यहाँ से। G0 रैपिड में क्या होगा, हमारा जो टूल होगा, कहीं यहाँ टूल होगा, ये रैपिड में क्या करेगा, रैपिड में 61 की डाया पे, यानी कि यहाँ पे कहीं आपका 61 के डाया पे 2 mm यानी जो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर है ये हमने सेंटर बना रखा है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा भी रखा है कि 2 mm के। तो 2 mm जेड में 2 mm यानी इस पॉइंट से 2 mm प्लस में आकर के पोजीशन ले लेगा। पोजीशन लेने के बाद अब हम शुरू करेंगे हम अपना G90 टर्निंग साइकिल का प्रोग्राम। तो G90 टर्निंग साइकिल में हम G90 टर्निंग साइकिल में हमने क्या किया, G90 दे दिया और X 61.0 यानी कि 61 दे दिए, यहाँ डाया दे दिया और जेड में हम क्या किए, दे दिए -40.0 दे दिया, यानी कि ये चीज़
हमने यहाँ का वो दे दिया कि यहाँ इतने तक के लेंथ में हमें माइनस में जाना है कटिंग करते हुए, और फीड दे दिया हमने F0.0। इस प्रकार से जैसे ही ये ब्लॉक रीड करेगा तो हमारा टूल कैसे आएगा, कटिंग करते हुए, यानी यहाँ पोजीशन लेगा। यहाँ पोजीशन लेने के बाद फिर हमारा कटिंग करते हुए टूल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और ऐसे करते हुए फिर ऊपर उठेगा। ठीक है, फिर ऊपर उठने के बाद फिर यही 2 mm पे चला जाए। इस साइकिल का मुख्य बात यह है कि आगे सिर्फ हम डाया को देते जाएंगे, यानी कि जितना हमें डेप्थ ऑफ कट में मटेरियल काटना होगा, जितने स्टेप में काटना होगा वो चीज़ हम देते चले जाएंगे, तो ये अपने आप पोजीशन लेता हुआ और डाया रिड्यूस करता हुआ बनाता हुआ आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने X 58.0 दे दिया, तो फिर से ये 1 mm का कट ले लेगा और 1 mm कट लेने के बाद 58 का हमारा डाया बना देगा। फिर हम आगे दे दिए X 56.0, तो जैसे 56 हम देंगे तो ये 56 डाया पे हमारा मटेरियल काटते हुए 40 mm के लेंथ में काट के फिर पोजीशन ले लेगा। फिर हमारा 54 दे दिया, 54 mm पे पोजीशन ले करके हमारा जो टर्निंग कर देगा 54 के डाया पे। उसी तरीके से हम पूरा जितना भी हमें देना होगा, जितने का डाया हमें बनाना होगा वो हम डाया देते जाएंगे, और फाइनल में हम जितना डाया हमने दे दिया है कि X 50.0, तो 50 हमें जो डाया मिल जाएगा ये 50.0 का मिल जाएगा। कितने के लेंथ में, 40 के लेंथ में। अब हम क्या करेंगे, हम G30 डाल दिए। G30 क्या होता है कि जो ये G90 टर्निंग साइकिल होता है उसको कैंसिल करने के लिए हम ये कमांड देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, G30 U0.0, ये हमने दे दिया रेफरेंस पॉइंट, और M09 हमने कूलेंट ऑफ दे दिया, M05 स्पिंडल ऑफ दे दिया, M30 दे करके हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है G90 में जो टर्निंग साइकिल है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि इसमें अलग जो प्रोग्राम होता है उसमें कि उससे क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि आप लोगों को बार बार जेड का पोजीशन, जो सेफ्टी पोजीशन है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। इस साइकिल में टूल हमेशा ये 40 mm के लेंथ में काट करके अपना पोजीशन ले लेगा, और सिर्फ डाया आप सिर्फ ये डाया देते चले जाओगे तो उसी तरीके से वो टर्निंग कर देगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टाइप 2 तक की तरफ। जो टाइप 2 है, स्टेप टर्निंग साइकिल G90 में कैसे करते हैं। तो पहले की तरह हमने प्रोग्राम नंबर डाल दिया, सीक्वेंस नंबर डाल दिया, और वही हमने हेडर वगैरह डाल दिया। हेडर डालने के बाद हमने G96 300 और M03 हमने स्पिंडल को क्लॉकवाइज में घुमा लिया। अब आती है पोजीशन लेना। तो G0 X 50 और Z 2.0 हमने जैसे ही ये डालेंगे तो जो हमारा टूल होगा वो पोजीशन कहाँ ले लेगा, ये हमारा जो सेंटर बना रखा है उससे 2 mm प्लस में और 50 mm के डाया पे ये पोजीशन ले लेगा, जैसे फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम बनाते हैं G90 में टर्निंग स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम। तो G90 यहाँ लिखेंगे, और X हम क्या करेंगे, 5 mm का मटेरियल, यानी कि जो डाया 5 mm का रिड्यूस हो रहा है, हम एक ही बार में कम कर लेते हैं। हम यहाँ 45 दे लेंगे, और Z में हमारा क्या है, ये 50 mm है, तो 50 माइनस 50.0 और फीड दे दिया हमने 0.2 का। तो हमारा मटेरियल क्या होगा, एक साइड से, यानी कि हमारा डेप्थ ऑफ कट हो गया वो 2.5 mm का हो गया, लेकिन जो टोटल जो डाया रिड्यूस होगा वो 5 mm का रिड्यूस होगा। आप अपने हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से या मशीन के हिसाब से आप कट को आप थोड़ा सा 2 कट में बढ़ा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ये पूरा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला स्टेप ऐसे क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से ये कट जाएगा। ये कटने के बाद क्या होगा, हम देंगे इसका, इस वाले को। अब हम ये वाला पोजीशन ये काटेंगे, ये पूरा ये डाया जो हमारा फाइनल डाया है वो हमें बनाना है कितना, 30 mm के डाया में और 20 mm के लेंथ में हमें डाया बनानी है। तो हमें यहाँ पे हम जो दे रहे हैं वो दे रहा है 4 यानी कि 4 mm का डाया हम रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 2 mm का हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं। तो हम X 40
x 42.0, यानी कि हम 1.5 mm का हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं। 42.0 दे दिया, फिर x 39.0 दे दिया, और फिर x 36.0 दिया। तो इस तरीके से हम डाया अपना जैसे ही देते जाएंगे वो टर्निंग क्या हुआ करता चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, आपको यहाँ पे Z की जो वैल्यू है ये पहले 50 mm कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब जो बनाना है वो 20 mm के लेंथ में ही बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 20.0 लिख लोगे। अगर फीड आपको कंट्रोल करना है या फीड वगैरह भी देना है, कुछ अलग फीड देना है तो आप डाल सकते हो। इसी तरीके से ये डाया हमने 39.0 दे दिया, तो 39 के डाया में ये टर्निंग करते हुए 20 mm के लेंथ में ऐसे काटते हुए फिर हमारा पोजीशन ले लेगा। ठीक है, जैसे ये देंगे 36.0 तो 36 पे पोजीशन लेकर के फिर ये डाया कम करके टर्निंग करता हुआ फिर ये पोजीशन ले लेगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम देंगे x 33.0 तो 33 पे पोजीशन लेकर के हमारा जो टर्न ये टूल है पोजीशन लेकर के फिर डाया 33 का बना के फिर ये 2 mm के लेंथ पे ऑटोमेटिक, यानी कि सेंटर पॉइंट से 2 mm जेड में पोजीशन ले लेगा। फिर आगे हम देंगे 30.0 जो हमारा फाइनल डाया है। तो ये क्या होगा, जो हमारा लास्ट कट होगा लग करके इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। फिर हम दे देंगे G0 x 60.0 और Z में हम 50 mm दे देते हैं इस, और हमारा जो टूल हो जाएगा पीछे की तरफ हट जाएगा, और पीछे हट जाने के बाद फिर हम दे देंगे G28 U0.0 W0.0, होम पोजीशन चला जाएगा रेफरेंस पोजीशन पे। उसके बाद M09 M05 M30 दे करके हम अपना प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से कमांड का उपयोग करके हम टर्निंग स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम हम बना सकते हैं और इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जनरली इसका उपयोग जो किया जाता है वो रफ़ टर्निंग के लिए किया जाता है, और आप इसमें फिनिशिंग टर्निंग के रूप में भी कर सकते हैं। हमने जो डाया लिया है, जो डेप्थ ऑफ कट लिया है, वो जनरली आप लोगों को समझाने के लिए है। बट आप लोग जब भी इसका डेप्थ ऑफ कट लोगे, आप मटेरियल के हिसाब से, यानी सॉफ्ट मटेरियल है तो डेप्थ ऑफ कट थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, अगर हार्ड मटेरियल है तो डेप्थ ऑफ कट आपको थोड़ा कम लेना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपका जो फीड है उसको भी हम रिड्यूस करके आप बढ़ा करके चलेंगे। तो इस तरीके से आप वीडियो था उसमें समझा कि G90 टर्निंग साइकिल में हम प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर करें जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी कि इस टॉपिक को जो टेपर टर्निंग है, G90 साइकिल में ही टेपर टर्निंग का जो प्रोग्राम है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेपर जो है वो कैसे निकालते हैं और टेपर टर्निंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये होगा कि सर हम G71 टर्निंग साइकिल का भी तो हम उपयोग करते हैं, जिसको हम स्टॉक रिमूवेबल टर्निंग भी बोलते हैं। बट 71 और G90 टर्निंग जो साइकिल है, दोनों में मेजर जो डिफरेंस है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो G91 जो टर्निंग साइकिल है उसमें क्या होता है, हम रेडियस में भी, यानी कि रेडियस में भी हम अपना प्रोफाइल को बना सकते हैं। बट क्या है, G90 टर्निंग साइकिल में हम रेडियस या इंटरपोलेशन के थ्रू हम प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।